2024 में यदि आपको जॉब नहीं मिल रही है तो ऐसे कौन से स्किल्स हैं जिसको ऐड करके आप जॉब गेट कर सकते हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा कि 2024 के अंदर बहुत सारे जॉब्स तो निकल रहे हैं, आप इंटरव्यूज के लिए भी जाते हैं लेकिन कंपनी आपको कॉल नहीं करती। ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे बताते हैं कि सर हमारा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया, ठीक है, हमें तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हमें कॉल आ जाएगा लेकिन हमें कॉल नहीं आ रहा है। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि देखो 2024 में आपको कोडिंग स्किल्स के अलावा कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स भी सीखने होंगे और वो भी अपने रेज्यूमे के अंदर आपको फिल करने होंगे। सबसे पहला स्किल्स मैं आपको बताने वाला हूं एआई का, ठीक है। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ना वो बहुत ज्यादा मार्केट के अंदर एक नीड बन चुका है। हर किसी को एआई के बारे में जानकारी होनी चाहिए। कम से कम आपको अपने कोडिंग से रिलेटेड कम से कम 4 से 5 एआई टूल्स का नॉलेज होना चाहिए। इसमें चैट जीपीटी भी हो सकता है, ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं। तो एआई में प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स क्या होता है, किस तरीके से प्रॉम्प्ट लिखा जाता है, कीवर्ड रिसर्च क्या होता है, ठीक है, कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, प्रॉम्प्ट ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जो आपके एआई से रिलेटेड आप अपने रेज्यूमे के अंदर मेंशन कर सकते हैं, या कि कम से कम आप एआई के टूल्स भी मेंशन कर सकते हैं। वो भी आपके लिए बहुत बेटर अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकता है। सेकंड है आपका क्लाउड। आज के डेट में क्लाउड कंप्यूटिंग या क्लाउड डिप्लॉयमेंट के बारे में जानकारी होना हर डेवलपर के लिए रिक्वायर्ड है। यदि आप फ्रेशर डेवलपर हो चाहे आप एक्सपीरियंस डेवलपर हो, आपको अपने टेक्नोलॉजी से रिलेवेंट जो भी क्लाउड उसके अंदर एफिशिएंट है उस क्लाउड का नॉलेज आपको होनी चाहिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि यदि आप माइनस्टैक डेवलपमेंट सीख रहे हैं तो आपको AWS या माइक्रोसॉफ्ट का जो विंडो अज्योर क्लाउड है उसके बारे में जानकारी आप गेट कर सकते हैं। यदि आप जावा बैकग्राउंड से हैं तो आपको AWS क्लाउड के बारे में पता होना चाहिए। यदि आप .NET बैकग्राउंड से हैं तो आपको विंडो अज्योर के बारे में पता होना चाहिए। आप Node.js बैकग्राउंड से हैं तो आपको विंडो अज्योर या AWS या कोई सा भी क्लाउड आप सीख सकते हैं, ठीक है, और इसको अपने रेज्यूमे में लिख सकते हैं कि आपने क्लाउड के अंदर काम किया हुआ है। तीसरा है CI/CD, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट, ठीक है, मतलब इसको अपन डेवऑप्स बोलते हैं। तो डेवऑप्स को आपको पूरा नहीं सीखना, लेकिन डेवऑप्स का आपको जो बेसिक स्ट्रक्चर है कि गिट कैसे काम करता है, गिटहब कैसे काम करता है, जेनकिंस कैसे काम करता है, CI/CD पाइपलाइन कैसे क्रिएट होता है, ठीक है, कौन कौन से इन्वायरमेंट होते हैं, कि आपका प्रोडक्शन इन्वायरमेंट क्या है, टेस्टिंग इन्वायरमेंट क्या है, डेवलपमेंट इन्वायरमेंट क्या है। तो ये चीजों की नॉलेज भी आपको होनी चाहिए, ठीक है। अब आप सोचोगे कि फ्रेशर लेवल पे ये सब चीजों के नॉलेज हम कैसे गेट करें, हमारा पूरा फोकस तो कोडिंग पे ही है, हमने कोडिंग सीखने में बहुत सारा समय लग गया, अब हम ये चीजें कैसे सीखें। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि देखो ये चीजों में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है। जैसे कोडिंग में आपको 6 महीने आप देते हो तो इन सब चीजों के लिए आपको सिर्फ 1 महीने ही देना है। आपको एआई सीखने में 1 हफ्ते का टाइम ही लगेगा, आपको क्लाउड सीखने में 1 हफ्ते का टाइम ही लगेगा, CI/CD पाइपलाइन आप 1 दिन के अंदर सीख सकते हो, गिटहब आप 2 दिन के अंदर सीख सकते हो। और इन सबके जो कंटेंट होते हैं वो आपको यूट्यूब के अंदर अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट में आप जाइए। और यूट्यूब में बहुत सारे चैनल है जहां पर गिटहब के बारे में बताया गया है, बहुत सारे चैनल्स हैं जहां पर आपको डिप्लॉयमेंट के बारे में बताया गया है, CI/CD पाइपलाइन क्या होता है इसके बारे में बताया गया है। थोड़ा सा आपको यदि ऑटोमेशन टेस्टिंग के बारे में नॉलेज, आप ऑटोमेशन टेस्टिंग का मैंने परफेक्शन नहीं बोला, आपको पता होना चाहिए कि यूनिट टेस्टिंग क्या होती है, आपको पता होना चाहिए कि यूनिट टेस्टिंग कैसे इंप्लीमेंट होती है, यूनिट टेस्टिंग क्यों किया जाता है। और मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताना चाह रहा हूं कि देखो एक्चुअली क्या रहता है आज के डेट में, आपको दूसरा जो सबसे मेन ये रहता है कि आपका कोड ऑप्टिमाइजेशन। अब आपको कोड के ऑप्टिमाइज्ड में वे में काम करना होगा। इसके लिए हैकर रैंक बहुत अच्छी साइट है, आप हैकर रैंक में जाइए, या ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स आपको मिलेंगे जहां पर आप अपने कोड को टेस्ट कर सकते हो। अब जैसे कोई भी इंटरव्यूअर आपसे एरे के क्वेश्चन दे दिया, स्ट्रिंग के क्वेश्चन दे दिया, आप कॉन्फिडेंट होकर के बना करके इवन आप कंपाइल और एग्जीक्यूट करके भी चले जाते हो, तब भी आप फेल हो जाते हैं। उसका रीजन क्या है, क्योंकि आपने जो कोड बनाया है वो कोड ऑप्टिमाइज नहीं है। इस कोड के अंदर का जो पर्टिकुलर ऑप्टिमाइजेशन है उसका 50% या बहुत कम मतलब 10% कोड में भी वो प्रोग्राम लॉजिक इंप्लीमेंट हो सकता है, ठीक है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो फ्रेशर लेवल के, जो मैं खासतौर से बात करता हूं, कि जो सिर्फ कोर कंसेप्ट पढ़ करके ही इंटरव्यू देने चले जाते हैं। तो मैं आपको यही क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि आज के डेट में जो पूरा कंटेंट पढ़ रहा है उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो इसको आपको कोर कंटेंट पढ़ के आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आप कुछ लोग कोर पाइथन, एडवांस पाइथन लिख देते हैं और प्रोजेक्ट लिख देते हैं वेब डेवलपमेंट का। अब आपको आप रिज्यूमे में लिख रहे हो कोर पाइथन, एडवांस पाइथन, और प्रोजेक्ट में आप बता रहे हो वेब डेवलपमेंट, तो इनका कोई आपस में कोरिलेशन ही नहीं है। यदि आप माइनस्टैक पढ़ रहे हो तो आपका पूरा फोकस HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट पे ही होता है। आप शुरुआत के 4 महीने HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट पढ़ते हो और लास्ट के 2 महीने में हवाई में आप माइनस्टैक के अंदर रिएक्ट, Node.js 5-6 दिन में खत्म कर लेते हो, React.js आप 8-10 दिन में फिनिश कर लेते हो और फिर बोलते हो कि हमारी जॉब नहीं लग रही है। तो देखो एक्चुअली क्या रहता है, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, इनके अंदर आपको ज्यादा टाइम नहीं देना है। ये आपके लिए 1 महीने बहुत ही इफिशिएंट
बहुत ज्यादा हुआ तो 1.5 महीने तक आप इसमें समय दो। आपको मोस्टली जो फोकस करना है, आपको बैकएंड पे करना है, आपको लॉजिक बिल्डिंग पे करना है, आपको क्लाउड में करना है, आपको डिप्लॉयमेंट में करना है, आपको एआई फीचर्स में करना है, आपको टेस्टिंग में करना है, ठीक है। तो इन सब चीजों पे भी आपको फोकस करना होगा। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एक पर्टिकुलर इंजीनियर इतनी सारी चीजें सीखे, कैसे सीख सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं है, फ्रेशर लेवल पे तो कोई सीख ही नहीं सकता। कंपनी आपको स्पेशलाइजेशन नहीं चाहती, कंपनी को आप शॉर्टलिस्ट करना है। आप बताओ 100 या 200 लोग जाएंगे इंटरव्यू के लिए और कंपनी को 10 लोगों को रखना है, तो उसको कुछ ना कुछ तो बेसिस पे शॉर्टलिस्ट तो करना होगा। सबके सब अच्छे हैं, सबका लॉजिक बहुत अच्छा है, सबको मर्न स्टैक आता है, कंपनी किसको प्रिपेयर करेगी? जिसको एआई का नॉलेज होगा, जिसको डिप्लॉयमेंट का नॉलेज होगा, जिसको क्लाउड के बारे में पता होगा, जिसको CI/CD के बारे में पता होगा, जिसको गिटहब के बारे में पता होगा, जिसको जीरा के बारे में पता होगा, जिसको फ्रेमवर्क्स के बारे में पता होगा, ठीक है, उसको कंपनी शॉर्टलिस्ट करेगी। तो इसलिए आपको ये एक्स्ट्रा स्किल्स आपको सीखने ही होंगे। जो स्किल्स मैं बता रहा हूं, ये स्किल्स सभी टाइप के डेवलपर्स के लिए कॉमन है। ये सिर्फ मैंने मर्न स्टैक का एग्जांपल देख रखा है। यदि आप जावा बैकग्राउंड के हो, .NET बैकग्राउंड के हो, पाइथन बैकग्राउंड के हो, इवन आप डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, एआई बैकग्राउंड के हो, तब भी आपको ये सब चीजें रिक्वायर्ड है। और एक चीज मैं आपको यही बताता हूं, DSA, ठीक है, ये नोट करके रख लो। DSA, यदि आप फ्रेशर लेवल पे जा रहे हो तो डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम के कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल पढ़ के जाइए, क्योंकि देखो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको DSA के पूछे जाते हैं। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बोलते हैं हमें वेब डेवलपमेंट वाले, हमें DSA की क्या नीड है। पर DSA की कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत नीड तो सभी को रहती है। जैसे यदि आप मर्न स्टैक के बैकग्राउंड के हो तो आपको जावा स्क्रिप्ट के अंदर के जो कलेक्शन है, कलेक्शन ऑब्जेक्ट है, उसके बारे में आप अच्छे से पढ़िए। जावा स्क्रिप्ट के अंदर के DSA के जितने भी प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में अच्छे से पढ़िए। तो JS आज के डेट में बहुत सारे डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम के कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहा है। जावा वालों को तो पढ़ ही सकते हैं, .NET वालों को तो पढ़ ही सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर का तो करिकुलम का ही पार्ट होता है DSA। तो DSA इज आल्सो रिक्वायर्ड। तो जितने स्किल्स मैंने आपको बताया, यदि आपने ये सभी स्किल्स कर लिया है तो आपकी जॉब डेफिनेटली लगेगी, ठीक है। थोड़ा सा टाइम आपको लग सकता है, लेकिन जो आज के डेट में जिस टाइप के फ्रेशर्स हैं उनसे आपको अच्छा बनना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको ये स्किल्स आप सीखिए। इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, 1, 1.5 या 2 महीने और एक्स्ट्रा खर्च हो जाएंगे, लेकिन आपकी जॉब लग जाएगी। तो मेरे ख्याल से ये आपको भीड़ से अलग होने के लिए बहुत अच्छा मैं आपको सजेशन दे रहा हूं, इसको आप जरूर फॉलो करिए। थैंक यू।